जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम तनफ़ुस और रेस्पिरेशन के अंदर फ़र्क को समझेंगे। देखें, ये एक इस्तिलाह नहीं है या एक चीज़ नहीं है, बल्कि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तनफ़ुस, जिसको हम इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं, ये असल में सिंपल एक सांस लेने का अमल है, जिसमें हम हवा को अंदर लेके जाते हैं ताकि उससे हम ऑक्सीजन हासिल कर सकें। यानी बाहर जो हमारे माहौल में हवा मौजूद है, हम जब सांस लेते हैं यानी कि एयर को इनटेक करते हैं, अंदर जाती है, तो उसमें से हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है। यानी कि उसमें और भी चीज़ें मौजूद हैं, मुख्तलिफ गैसेस भी मौजूद हैं, बट हमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस चाहिए। वो ऑक्सीजन जो है फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों से फिर आगे वो खून में शामिल हो जाती है और खून उसको पूरे जिस्म तक पहुंचाता है। अच्छा, फिर फेफड़ों पूरे खून से हवा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो दोबारा से आती है और फिर वही हवा फेफड़ों के रास्ते नाक तक आती है। नाक से फिर उसको बाहर खारिज कर देते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये उसके अंदर शामिल होती है। सही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ एक तबादला हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है वो जिस्म में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हुई है जिस्म के अंदर बनी हुई है, वो हमने खारिज कर दी। तो इस अमल को हम तनफ़ुस कहते हैं। सही है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन शामिल नहीं है, सिर्फ फिजिकल या मैकेनिकल अमाल होते हैं। यानी कि हमारा जो पसलियाँ हैं, हमारे फेफड़े, ये मूव करते हैं ऊपर या नीचे, डायाफ्राम मूव करता है, बट यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। सही है। इतना जो काम होता है उसको हम तनफ़ुस या सांस लेना या ब्रीथिंग कहते हैं। अब हम आते हैं नाम सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर। सेलुलर रेस्पिरेशन इससे फ़र्क है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये होता है कि फिजिकल अमाल भी शामिल है, यानी मूवमेंट हो रही है हमारे रेस्पिरेटरी या निज़ाम जो तनफ़ुस है उसके अंदर गैस, ऑक्सीजन गैस अंदर आई है। अब उस ऑक्सीजन गैस ने जो खून में हमारे फेफड़ों से आगे खून में जाती है, वो सेल के अंदर जो खुराक हमने खाई है, जो हजम होकर खून में चली गई है, अब उसके अंदर मौजूद वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वो तोड़ता है ताकि इससे एनर्जी खारिज हो। ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीजन हम अंदर लेकर गए थे अपने जिस्म के अंदर, उसने खुराक के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन CH बॉन्ड्स जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, उसको वो तोड़ते हैं और उससे वो एनर्जी पैदा करते हैं। सही है। अब वो जब एनर्जी जो है रिलीज होती है, तो उसके ज़रिए हम अपने मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। वो एनर्जी ATP की शक्ल में स्टोर होती है हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की अपना कोई भी काम अंजाम देने के लिए, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। सही। तो इसमें फिजिकल अमाल तो है, यानी कि मूवमेंट भी हो रही है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की, बट यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन जो जानदारों के अंदर हो, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और अब आप देखेंगे फिजिकल अमाल के साथ साथ बायोकेमिकल अमाल, यानी कि जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेशन जो है केमिकल रिएक्शन है, जिसके नतीजे में एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि तनफ़ुस सिर्फ ये है कि सांस को हम अंदर लेके जाएं हवा को, ताकि ऑक्सीजन हासिल कर सकें, और फिर हवा को बाहर निकालें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो सके। और तनफ़ुस सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, इसके अंदर खुराक को तोड़कर उससे एनर्जी पैदा की जाती है। खुराक को कौन तोड़ता है? जो ऑक्सीजन हम तनफ़ुस के जरिए अंदर लाए थे जिस्म में, उसकी मदद से CH बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी पैदा की जाती है। थैंक यू।